वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 9th का टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन। यस, हमारी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोशन एक क्या है? नाम से सबके दिमाग में क्या आ रहा है भाई? मूव करना है ना। मोशन मतलब मूव करना। आप चल रहे हो, आप अभी बैठे थे, बैठे बैठे चलने लगे, आप कहोगे मैं तो मोशन में आ गया। ऐसी कोई कह रहे हो ना मोशन। ट्रेन चल रही है, कह दोगे मोशन में है। ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे ही दिमाग में ये वर्ड आता है मोशन, तो हम लोग भाई हम तो इंग्लिश में बहुत स्मार्ट है, इंग्लिश हमें कहती है मोशन मीन्स टू मूव। तो मतलब हमारे दिमाग में यही चीजें चलती है, मोशन मतलब मूव करना। चलिए अब आप कहाँ पर आ गए हैं? हमारे फिजिक्स के चैनल में, मतलब फिजिक्स की क्लास में। तो मोशन को हम कुछ नए वे में पढ़ेंगे इन द साइंटिफिक फॉर्म। मतलब हमारा मोशन साइंटिफिक फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, तो साइंस की लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की लैंग्वेज तो सबको आती है। तो आज हम लोग हमारे मोशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हमारे मोशन के अंदर जो जो टर्म्स आएगी, फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, उन सब के बारे में आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मोशन। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या बात करते हैं भाई, ये मोशन जो है वो क्या है। ठीक है, बात करें मोशन किस में आ रहा है? यस, फिजिक्स में। आप कहोगे साइंस ही बढ़िया थी, क्या 3-3 पार्ट बना दिए, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी। बट बहुत ज्यादा अभी आप साइंस के वर्ल्ड में घुसे हो, घुसते ही आपको कुछ नया तो मिलना चाहिए ना, जिससे इंटरेस्ट बने। तो सबसे पहली बात क्या बताई, जो भी हमारा मोशन है चैप्टर फिजिक्स का या फिर फिजिक्स का कोई भी चैप्टर है, वो सब आपको एक चीज का रीजन देंगे। दैट रीजन इज व्हाट, क्या होगा? वाई, WHY। ये वर्ड आपने इंग्लिश में बहुत पढ़ा है। इस वर्ड के मतलब को समझने के लिए जो हमारे नेचुरल फिनोमिनाज है, आपका पंखा है वो गोल घूम रहा है, क्यों? रीजन कहाँ मिलेगा? यस, हमारी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे बहुत सारी चीजें पता चलेगी। चल कैसे रहे हो आप? ड्यू टू फिजिक्स, फिजिक्स बताएगी। लिख कैसे रहे हो? कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा। फिजिक्स भाई बहुत सारे आंसर्स आपके जो कहते हैं ना देता है, वो है हमारा फिजिक्स, जो हमारे वाई के रीजंस बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली आपको देगा। और आप फिर उसके बाद ये रीजंस अपने आप निकाल सकते हो कि क्यों आया। तो इस चीज के लिए आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स में अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोशन के बारे में। इंग्लिश का मतलब सबको समझ आ गया, बहुत इजी था। चलना मतलब मोशन है ना। हिंदी में अगर बात करें टू मूव मीन्स मोशन। मतलब किसी भी तरह का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम नाम दे देते हैं मोशन। बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हमारे फिजिक्स के बारे में, हमारी साइंस के बारे में। हमारी साइंस मोशन को क्या कहती है? मोशन मूवमेंट है, बट एक हमारे पास स्पेशल कंडीशन होगी, उसके बाद मोशन का मतलब मूवमेंट हम ले सकते हैं। तो बात क्या हुई, बोला किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को आप मोशन में कब कहेंगे? तब कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। ये ध्यान से सुनिए, एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले with respect to time and with respect to reference point। अरे क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी, टेंशन मत लो, सुनो ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंसीडर किया अभी मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इस मेरे ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया विद इन रेफरेंस टाइम एंड एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, अभी यहाँ है, ठीक है, माना अभी 1 बजा, अभी 1:05 पे मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और यहाँ रख दिया। अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई टाइम के विद रिस्पेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू एक वर्ड बोला था बड़ा सा, रेफरेंस पॉइंट। यस, व्हाट इज दैट रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस मतलब क्या होता है? फिक्स, है ना। अभी आपके पड़ोस में अभी एक बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, सारे मम्मी पापा उसी की रेफरेंस देते हैं, उसका बेटा देखो कितना इंटेलिजेंट है, तो वो बंदा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब जो एक फिक्स पॉइंट है। नालायक के बारे में कोई बात नहीं करेगा जो तुमसे नालायक है, बात किसकी करेंगे? इंटेलिजेंट है ना। सब पेरेंट्स सेम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम रेफरेंस पॉइंट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे भाई? कहना आसान है, बन जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है, बस वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
बन जाओगे आप भी। तो क्या करना है हमने, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, मतलब हमारा जो फिक्स पॉइंट है, उसके विद रिस्पेक्ट पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, मोशन। मेरा मार्कर था अभी यहाँ था 1 बजे, मेरे विद रिस्पेक्ट है ना, मेरे विद रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। इसने उठ के यहाँ चला गया, पोजीशन को चेंज कर लिया टाइम के साथ साथ और मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग। अब पहले उसका डिस्टेंस मान लिया हमने 2 मीटर का था, अब कितना हो गया, 3 का हो गया, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, वो क्या हो जाता है हमारे पास मोशन में। अब बोलोगे अगर जो नहीं कर रहा उसको क्या बोलते हैं, यस सबको याद आ रही है ना, मोशन एंड रेस्ट। भाई मोशन के साथ तो रेस्ट वर्ड ही जुड़ता है ना, क्या तो बस हमें भी रेस्ट करना, बहुत देख ली वीडियो, देखो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो क्या हुआ हमारे पास रेस्ट में, रेस्ट का मतलब क्या होगा, ये यहाँ बढ़ा है 1 बजे, मेरे विद रिस्पेक्ट मैं क्या हूँ, रेफरेंस पॉइंट, मैं क्या हूँ, फिक्स पॉइंट। यहाँ पड़ा है 2 बज गई, 4 बज गई, 6 बज गई, 10 बज गए, ये यहीं का यहीं रह गया, तो ये किसमें है, रेस्ट में है। मतलब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, बट विद रिस्पेक्ट टू, मेन थिंग ये याद रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। 2 चीजों के विद रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है, चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। सिंपल सी बात आ गई ना। तो इसको लिखोगे कैसे, सबसे पहली बात, फिर हम इसके और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मोशन, मोशन क्या है, मोशन हमारे पास क्या है, बताइए जी, मोशन किसको कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यस, आगे क्या बोला हमने, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले। व्हेन इट चेंजेस its position with respect to time and with respect to reference point, reference point and time के corresponding, reference point को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक फिक्स पॉइंट। अगर आपको याद नहीं हो रहा ये बड़ा वर्ड तो आप क्या याद कर सकते हो, फिक्स पॉइंट, ये तो बहुत इजी है ना। तो फिक्स पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, मोशन। रेस्ट किसको बोल रहे हैं, रेस्ट इससे अपोजिट है। रेस्ट का मतलब क्या है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कहेंगे, इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। मेन थिंग, when it does not change its position, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है with respect to time and reference point, ये चीज सेम रहेंगे। दिक्कत कहाँ पे रही है, पोजीशन को चेंज कर रहा है तो मोशन, नहीं कर रहा है तो रेस्ट, है ना, इजी था ना। अभी क्या है हमारे पास, फैन मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब वो किस में है, मोशन में है। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, उठ के चले जाओ, फोन लेके घूमने लग जाओ तो आप किस में हो जाओगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू योर मदर। लाइक आपकी मदर वहां पे बैठी है, वो हिल नहीं रही है, वो बैठी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप मोबाइल लेकर चलने लग जाते हो तो आप किस में आ जाते हो, मोशन में आ जाते हो। ठीक है, अभी एक और बात सुनो जिसको आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो आप। देखो अब भी आप हो, ठीक है, आप भी बैठे हो फोन लेकर और पढ़े जा रहे हो रॉयल क्लासेस के चैनल से, ठीक है, आपकी मम्मा भी बैठी है, ठीक है, तो मम्मा क्या कहेगी आपकी कि आप किस में हो, रेस्ट में हो। क्यों हो, क्योंकि मम्मा के विद रिस्पेक्ट आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। बट आ गया, यस, अर्थ घूम रहा है, सबको पता ना, 8 तक पढ़ते हैं, अर्थ घूम रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, यस, अर्थ घूम रहा है, तो आप भी घूम रहे हो, है ना, क्योंकि आप अर्थ के ऊपर हो। ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ घूम रहा है, ठीक है, मेरे हाथ पे ये क्या है, रिंग है, तो ये रिंग भी क्या है, घूम रही है। तो इसी तरह
में हो, बट आपकी मम्मा के विद रिस्पेक्ट आप रेस्ट में हो। तो एक आप ऐसे बंदे हो जो रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। तो यहाँ से हमारे पास एक नई कहानी आ गई कि रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव का मतलब क्या है, वही चीज रेस्ट में भी हो सकती है किसी और के रेफरेंस में, वही चीज मोशन में भी हो सकती है किसी और के रेफरेंस में। तो मेन बात यहाँ से आ गई कि आपने किसको फिक्स करके बोल रहे हैं, वहां से आप किसी भी चीज को बता सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ऐसे खड़ी हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, भाई बताओ मैम रेस्ट में है या मोशन में है, तो अगर आपने कोई भी आंसर दे दिया, किसी ने कह दिया मोशन में है, किसी ने कह दिया रेस्ट में, भाई गलत हो, फिर तो तुम कहोगे हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता, फिर कोई कहेगा क्यों, सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है, इज मैम इन रेस्ट और मोशन, कहोगे नहीं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि किसके रेफरेंस में आप बात कर रहे, तब तक ये क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो क्वेश्चन का मीनिंग कब बनेगा, जब आपसे ये बोला जाएगा क्या मैम रेस्ट में है या मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू मी या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा कुछ बोल दिया तब आप आंसर दे सकोगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे सकोगे। तो सबसे पहली बात है, हमारा जो चैप्टर है पूरा, उस चैप्टर का मतलब क्या है आपने उसको क्लियर करना है। तो मतलब अब सबको क्लियर है, मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब वो है जो चीज अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उस चीज को हम कह देते हैं मोशन। और जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है उसको हम लोग एक प्यारा सा नाम क्या दे रहे हैं, रेस्ट। और रेस्ट और मोशन दोनों ही एक रिलेटिव टर्म्स है। एक एग्जाम्पल हमने मम्मा वाला देखा, एक आप ले लीजिए ट्रेन वाला। ठीक है, अभी आप क्या है, आपके पास बहुत सारा लगेज है, आपको और आपकी मम्मा को ट्रेन में जाना है, अपनी नानी के घर जाना है ना, सबने छुट्टियां नहीं होनी, ठीक है, पढ़ाई करनी है, अब 9th में हो गए हम। तो देखो क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने, आप लोग उस ट्रेन में जाना है बट लगेज बहुत ज्यादा है, तो पापा कहेंगे रुको रुको मैं छोड़कर आता हूँ। ठीक है, तो चलो जी, पापा चल पड़े, गाड़ी उठा ली, उठाते उठाते आप लोग चले ट्रेन में जाने के लिए स्टेशन पे। स्टेशन में क्या हुआ, पापा ने एक जगह दिलवाई आप लोगों को, रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, ऐसे छोटी मोटी नहीं गए थे। तो क्या हुआ, आप लोग बैठ गए वहां पे, बैठ गए, पापा को बाय बाय जाओ, अब जाओ अपने घर, हम जा रहे हैं अपना घूमने। तो पापा भी वहां खड़े हैं। ठीक है, आपने और आपकी मम्मा ने एक फिक्स पोजीशन ले ली है। अब मम्मा क्या कह रही है फोन पे अपने पापा को, मतलब आपके पापा को क्या कह रही है कि हाँ जी हम लोग तो बैठ गए आराम से, और वो हमारा चुन्नू मुन्नू वो भी रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूँ। ठीक है, इतने में ट्रेन चल पड़ती है। तो अभी पापा बोलते हैं अब तुम चल पड़े क्या, आर यू इन मोशन, साइंटिफिक लैंग्वेज में पूछ रहा है। ठीक है, तो मम्मा ने बोला नहीं नहीं वी आर इन रेस्ट, हम तो रेस्ट में हैं। साइंटिफिक में वो किस में है, रेस्ट में, क्योंकि जहां उसके पापा ने उसकी मम्मा को बिठाया था और चुन्नू को बिठाया था वो दोनों वहीं थे, है ना। तो कौन चेंज हो रहा था, ट्रेन। यस, आपके पापा के विद रिस्पेक्ट, आपके पापा कहेंगे नहीं मोशन में हो आप लोग मूव कर रहे हो मेरे विद रिस्पेक्ट। मम्मा कह रही है नहीं हो रही मेरी पोजीशन चेंज, दोनों की हो गई लड़ाई। साइंस ने क्या करवा दी, लड़ाई करवा दी। बट साइंस ने हमें एक चीज समझा दी, जब तक हम रेफरेंस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, अब लड़ाई हो रही है तो चुन्नू तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि चुन्नू ने क्या देखा है, रॉयल क्लासेस का चैनल देखा है। चुन्नू ने बोला इधर लो फोन, चुन्नू ने क्या बोला अपने पापा को, पापा आपके विद रिस्पेक्ट तो हम मोशन में हैं, बट मम्मा के विद रिस्पेक्ट मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ। इस तरह से चुन्नू ने अपने मम्मा पापा दोनों की लड़ाई को सॉल्व कर दिया, क्योंकि उसने पढ़ी थी फिजिक्स, है ना। तो अब आप भी फिजिक्स पढ़िए और मोशन के चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कीजिए। चलिए अभी हम क्या देखेंगे, इसके आगे की फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जो भी मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मोशन हमारे फिजिक्स के अंदर कुछ एक फिजिकल टर्म्स आती है जो हमारी फिजिक्स में यूज होती है। ठीक है, उन्हीं टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कह देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी की सबकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर यूनिट्स होती है। पर्टिकुलर यूनिट्स का मतलब इनको जब हम मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद कुछ ना कुछ हम लोग क्या लगाएंगे, इसकी यूनिट्स लगाएंगे। तो अभी हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। उनको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात पढ़ेंगे, दैट इज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज खुद क्या है भाई, जो भी चीज, जो भी टर्म्स आपके फिजिक्स में यूज हो रही है, उन सबको हम क्या नाम दे देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज।
ये फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्केलर। और दूसरा आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कितने टाइप की क्वांटिटी होती है आपके पास? 2 टाइप की। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर। ठीक है ना, याद रहेगा। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर। अब आप कहोगे भाई स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ अपने जो भी फिजिकल क्वांटिटी के नाम अभी हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, उन सब का सबसे पहला काम यही होगा आपको पता लगाना कि वो स्केलर है या वेक्टर है। आप पहले सुनिए स्केलर होता क्या है। स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होगी जो आपको क्या बताएगी? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। Scalar quantities are those quantity which describe only by magnitude. जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती है उन क्वांटिटीज का नाम क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब आपको हो गई मैग्नीट्यूड ही नहीं पता हमें, तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास? न्यूमेरिक वैल्यू। यस, जो भी नंबर्स हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर है, कह दिया 5 किलोमीटर। 5 जो है वो क्या है हमारे पास? यस, इट 5 इज अ नंबर, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू आपको क्या दे देता है? स्केलर क्वांटिटी। आपको पता चल गया, मैम ने बोला है 5 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब यूनिट। यूनिट के साथ हमें पता चल जाएगा कि वो स्केलर है या वेक्टर है। तो हमें यहाँ से पता चल गया भाई इसने सिर्फ नंबर के बारे में बात की, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बताई, इसका मतलब ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे का नाम क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा आपके पास? वेक्टर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके अंदर ये दोनों होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वेक्टर। लाइक मैंने आपको बोला मेरा घर 5 किलोमीटर है इन द नॉर्थ डायरेक्शन। 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन मतलब मैंने आपको डिस्टेंस भी बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू भी बताई, साथ ही साथ आपको डिस्टेंस भी बता दिया कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। डायरेक्शन एज वेल एज न्यूमेरिक वैल्यू, ये दोनों जब आपको बता दी जाए तो उन क्वांटिटीज का नाम होता है वेक्टर क्वांटिटीज, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया जाए उन क्वांटिटीज को हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो क्या हुआ, यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की है। फर्स्ट वन इज स्केलर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है। वेक्टर कौन सी होती है हमारे पास, जिसमें हमें क्या पता चल जाता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि ये स्केलर है ये वेक्टर है, तब आपको क्लियर हो जाएगा इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। डन है ना इतना? अब हम देखेंगे हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? हमारे जो मोशन, हमारा जो चैप्टर है उसके टाइप्स क्या है, एंड देन हम किस पे आ जाएंगे? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज पे। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहली बात बोलिए, हमारा जो मोशन होता है उसके भी क्या होते हैं? कुछ एक टाइप होते हैं। फर्स्ट मोशन का नाम बहुत इजी है, जो सबने सुना है, दैट इज लीनियर मोशन। इजी सा नाम है ना, लीनियर, या फिर इसको दूसरा नाम लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, 2 नाम है हमारे पास, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। मेन मतलब सिर्फ सिंपल सा है भाई, कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं लीनियर मोशन, लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का खुद का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उस मोशन का नाम क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। तो क्या बोलोगे, कौन सा मोशन है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बात आई भाई एग्जाम्पल दो, हमें तो और क्लियर करनी है आपकी बात। लाइक कभी आपने देखा एंट मूव कर रही होती है, चीटी छोटी 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 छोटी, है ना? शुगर रख दो एक जगह पे, सारी की सारी
बॉडी आप क्या देखोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है ना, तो उनका मोशन क्या हो गया हमारे पास, लीनियर मोशन। टैप ऑन की, ऑन की, ऑन की, ऑन करी, पानी कैसे आ रहा होता है, बिल्कुल ये सीधा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। स्कूल में जा रहे हैं अपना असेंबली हॉल में, तो क्या हुआ, वैसे ही जा रहे हैं रैंडमली, अभी तुमने देखा ओ प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, सब एकदम से स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब आप किस में हो गए, लीनियर मोशन में हो गए। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, लीनियर मोशन के। आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे, आपको बहुत एग्जाम्पल दिखेंगे अपने किसके, लीनियर मोशन के। परेड में सोल्जर्स मूव कर रहे होते, कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो मतलब बहुत चीजें हैं हमारे पास जो किसके हैं, लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। क्लियर है ना, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड मोशन का नाम आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। कहोगे ये तो नाम से ही हमें पता चल गया, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, जो सर्कल में चलेगा, या फिर हम इसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक फिक्स एक्सिस कर दी, इसके अराउंड जो मूव कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब अलोंग अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस में अगर अलोंग मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सर्कुलर मोशन, है ना। जैसे फैन घूम रहा है, किसमें घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में। आपका व्हील है, किसका व्हील, बाइसिकल का, कैसे घूम रहा होता है, फिक्स एक्सिस होता है, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। क्लॉक है, क्लॉक क्या कर रही है, फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रही है। तो जो भी फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ अ वॉच, मोशन ऑफ अ, आप कह सकते हैं मोशन ऑफ अ व्हील, ये सब किसके एग्जाम्पल है, व्हील, फैन, सब किसके एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन के। फिर आ गया हमारा थर्ड, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वाइब्रेटरी मोशन। दो नाम आ गए, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर आपका मोशन टू एंड फ्रो है, लाइक ऐसा है, गया वापस आया, फिर गया फिर वापस आया। आपने वो पेंडुलम वाली क्लॉक देखी है ना सबने, क्या होता है उसका, यहाँ पे ऐसे लटक रहा है बॉब, वो क्या होती है, 1 मिनट मूव करना है तो यहाँ जाएगी, फिर वापस, फिर यहाँ आ जाएगी। तो इस टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। लाइक आपने स्विंग्स देखी है ना, क्या होता है, पहले ऊपर गए, फिर वापस आए, फिर पीछे गए। तो ये सब हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ऑसिलेटरी मोशन के। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, कुछ भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सब हमारे पास कौन से होते हैं, मोशंस के टाइप है। भाई मोशन किस किस तरह का आपके पास हो सकता है, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। तो अभी हमने आज क्या देखा, मेनली बाय मोशन का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड साथ ही साथ उसके टाइप्स। रह गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।